कि बीजेपी टिकट यहाँ देगी, नहीं देगी, अभी तो ये भी तय नहीं है। सीधी-सी बात है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। राजा है जिसको ना जनता से लेना-देना, ना बात। इसके साथ जो लोग घूम रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ठगों का गिरोह है। तो मैं इतने लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे टिकट क्यों नहीं देगी, बात ये है। नमस्कार, मैं रतन सिंह आज पहुंचा खिंवा सर। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुजिंदर मोड। तो चलिए इनसे बातचीत करें। सर अपना परिचय करा दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। राम, राम। मेरा नाम सुधींद्र मूंड है, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। तो सर आपको मतलब किस प्रकार से आप दावेदारी पेश कर रहे हो? आपका मतलब कितना दावेदारी मजबूती है इस बार? ये जो भी लोग पार्टी और संगठन में सेवा करते हैं, वो सब लोग अपना टिकट माँगते हैं, देना नहीं देना उस सरकार का काम है। मेरे बारे में जो प्रबलता की आप बातें कर रहे हो, सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं 3 साल कार्यकारी जिलाध्यक्ष रहा, उसके बाद जिलाध्यक्ष रहा, अभी प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। फ्रंटल ऑर्गेनाइज़ेशन को हमेशा पार्टी टिकट देती आई, ऐसा कोई टर्म नहीं जब इन्होंने टिकट नहीं दिया। रही बात कि मुझे क्यों टिकट दें, तो साधारण-सी बात है, मैं इतने लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे टिकट क्यों नहीं देगी, बात ये है। तो आप अभी देख रहे हो उदयपुर में मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहा है कि मैं तीसरी बार मंत्री बनूंगा। इस पर आपका क्या बयान है? उदयपुरवाटी की जनता इस बहुरूपिये को समझ चुकी है और इस बार आप तीसरी बार मंत्री बनने की बात कर रहे हो, इस बात पे विश्वास रखो कि तीसरी बार एमएलए भी नहीं बनेगा। तो इस बार तो इसके मतलब पब्लिक तो बहुत पीछे घूम रही है। पब्लिक महिला सुरक्षा के लिए घूम रही है। कोई पब्लिक पीछे नहीं घूम रही। एक ठग गिरोह है, एक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है खुद की, जिसके अंदर ये ठगी ठगोरी का काम करते हैं। कोई अवैध माइनिंग से पैसा वसूल कर रहा है, कोई पीडब्ल्यूडी से कर रहा है, कोई ऐश की तस्करी कर रहा है, कोई मंदिर माप की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहा है। वो एक गिरोह है ठगों का जो इसके साथ घूम रहा है। बाकी जनता ना इसके आस-पास है, ना जनता के आस-पास ये है। ये अंधा राजा है जिसको ना जनता से लेना-देना, ना बात। इसके साथ जो लोग घूम रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ठगों का गिरोह है। तो इस बार सुप्रीम चौधरी जी जीत का दावा कर रहे हैं, उनके पीछे भी बहुत पब्लिक है। बीजेपी की जीत का कितना मानते हो? देखिए, बीजेपी टिकट यहाँ देगी, नहीं देगी, अभी तो ये भी तय नहीं है और देती है, क्या समीकरण बनते हैं, क्या नहीं बनते, ये काम काम जनता के विवेक का है कि उनको किस पार्टी को चुनना है, किस नेता को चुनना है। ये उनका खुद का विशेष अधिकार है। तो मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, जो जनता तय करेगी, वो चुनाव जीतेगी। मतलब बीजेपी की सीट का अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ कि किसको सीट मिलेगी या चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी समझ कम हो सकती है पर शिवसेना का चाहे आपका जो इनका घटक दल है, एनडीए का घटक दल है, उसके अलावा ये जो शिवसेना शिंदे है, महाराष्ट्र में इसकी सरकार अलायंस में बीजेपी के साथ है। तो ये लोग यहाँ सिंबल देते हैं, नहीं देते हैं, ये अलग समय के साथ और आने वाले समय में के गर्भ में सारी चीज़ें छुपी हैं, आने वाले समय में इन सब चीज़ों का पता लगेगा। तो क्या मतलब लाल डायरी का मैटर होने के बाद अभी एक प्रोग्राम रखा गया था नीम के थाने में, वहाँ पे मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा पहुँच गया था गहलोत के प्रोग्राम में। तो क्या राजेंद्र हुड्डा को फिर से कांग्रेस की सीट मिल सकती है? देखिए, उस कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था और मंच पे ही मौजूद था। ऐसा कुछ भी नहीं था। राजेंद्र हुड्डा आया, उसने अपने बेटे के जन्मदिन के कार्ड दिए, सब लोगों को उसने निमंत्रित किया। इसके अलावा वो कांग्रेस में जॉइन करेगा, नहीं करेगा, कांग्रेस उसको जॉइन कराएगी, नहीं कराएगी, इन बातों सारी बातें निराधार हैं, इन बातों का कहीं कोई वजूद नहीं। तो अभी कांग्रेस जो मतलब सुविधा दे रही है, इसका कितना फायदा आपने दिलाया मतलब जनता को? कांग्रेस की जो सुविधाएँ हम लोग क्या करते हैं, यूथ कांग्रेस का काम है, सरकार की जो नीतियाँ हैं, उनको हम घर-घर तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं ताकि जनता को समझ आए कि वो इसका बेनिफिट किस तरीके से उठा सकती है। तो मतलब आपको अगर एक बार इस बार विधायक को मौका मिला, आपका कोई अगर विधायक बनाती है जनता, तो क्या फायदा दोगे आप जनता को? देखो, बनाती है, नहीं बनाती है, टिकट मिलती है, नहीं मिलती है, सारी आने वाले समय की बातें हैं। नहीं, पर मैं लेकिन कह रहा वो हूँ कि तो अपना यहाँ तो रहता है ना कि ये उम्मीद तो इसीलिए मैं होती कह है रहा कि हूँ यहाँ देखिए, जिस तरीके से जाति विशेष को टारगेट करके यहाँ ट्रांसफ़र किए गए, सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया। इसके अलावा यहाँ काम करने की जब बात आती है, तो आप जिस तरीके के झूठे मुकदमे लगवाए गए लोगों पे, इसके अलावा आपके चाहे वो काम करने की बात हो तो यहाँ उप-जिला अस्पताल नहीं है, चाहे वो उदयपुरवाटी हो उपखंड हो, चाहे गोड्डा उपखंड हो। इसके अलावा आपका डिप्टी ऑफिस है, इसके अलावा आपके 500 मीट्रिक टन क्षमता तक के यहाँ आप कृषि खरीद केंद्र की क्षमता बढ़ा सकते हैं गोड्डा में। हर मुख्यालय पे आप छोटे-छोटे कस्बों में कृषि खरीद केंद्र खोल सकते हैं। यहाँ आपकी लाइब्रेरी आप खोल सकते हैं, महिला बालिका महाविद्यालय आप खोल सकते हैं। यहाँ बहन-बेटियों के लिए आप बालिका छात्रावास खोल सकते हैं।
करने के लिए इतने सारे काम हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं उनका जनता से ध्यान भटकाया गया ताकि जनता जातियों में, पार्टियों में इन बातों पे उलझी रहे। तो आज से 5 साल पहले भी पानी को लेकर चर्चा थी कि पानी इस बार पानी दिला देंगे, पानी दिला देंगे। इस अभी वही चर्चा चल रही है, पानी का मैटर अभी सोल्व ही नहीं हुआ। मैं भी सुनता आ रहा हूँ हाँ। कि बीजेपी गवर्नमेंट में भी यही सब बातें चल रही थी। अब राजेंद्र जी के टाइम भी यही बातें चल रही थी। कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना को लेके लगातार सुनते आ रहे हैं कि इस बार घर-घर तक पानी पहुँच जाएगा। अगर यहाँ कोई मजबूत नेतृत्व उभर के आता है और कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, तो आप निश्चित तौर पे इस बात पे यकीन रखिए कि आने वाले समय में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल योजना का पानी घर-घर तक पहुँचेगा। तो राजेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से तो था अभी। यार आप कांग्रेस का एसोसिएट मेंबर था, ये उसका काम है। आप सुनो, आप मान लो कांग्रेस से हो और एमएलए हो और आपने काम नहीं किया तो उसमें पार्टी क्या करेगी बताइए? तो अलग-अलग चीज़ें। अब सुनो, अगर आप ये बात कह रहे हो तो जितने काम उदयपुर वाटी में हुए, उनमें सरकार का पैसा लगा है, कांग्रेस गवर्नमेंट का पैसा लगा है, तो फिर आप राजेंद्र हुड्डा से कहिए कि उसने अपने एमएलए फंड से थोड़ी पैसा दिया है। वो तो कांग्रेस की सरकार का पैसा लगा है, तो इसका मतलब जितना काम हुआ वो इस बार जो काम हुआ उदयपुर वाटी में, इतने सारे पीएससी खुले, सीएससी खुले, आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं, स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं, वो सारे काम फिर किसने किए? वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किए। इस चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरी चुनाव को लेके सिंपल सी रणनीति है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके लिए दिन-रात काम करते हैं, पूरे राजस्थान भर में काम करते हैं। जहाँ पार्टी देश भर में कहीं भी भेजती है, हम वहाँ भी काम करते हैं। तो हम जैसे नौजवानों को अगर मौका मिलता है, तो हम निश्चित तौर पे इसके लिए, चाहे वो अभी जैसे हमारा डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, एक बीजेपी का जो उनका कार्यक्रम है नहीं सहेगा राजस्थान, उसके अगेंस्ट हमारा एक कार्यक्रम है निरंतर बढ़ेगा राजस्थान। कि दोबारा यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी और राजस्थान जिस गति से राजस्थान में विकास के कार्यक्रम हुए और जिस तरह की नीतियाँ बनी हैं, उनको लेके हम मजबूती से जनता के बीच में जा रहे हैं। चलो पंचायत हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें हम हमारे नौजवान जो साथी हैं, वो पंचायत जाते हैं और सरकार की नीतियों को समझाते हैं। इसके आगे हम डोर टू डोर, मतलब हर घर तक, हमारा ये है कि हम हर घर तक पहुँचे और उसमें हम सरकार की जो योजनाएँ हैं, उनके लिए एक हमने पंपलेट बनवाया, उसको घर-घर तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, सरकार की नीतियों को समझाने का काम करेंगे। अगर आप विधायक बनते हो तो आपको नज़र में पहला काम कौन-सा होगा जो आप पहली बार करवाना चाहोगे कि आपके जो दिमाग में चल रहा है अभी? सबसे जो ज़रूरी काम है वो तो ये है कि यहाँ गोड्डा उपखंड मुख्यालय पे और उदयपुर वाटी उपखंड में उप जिला अस्पताल हो, ताकि हमारे जो पेशेंट हैं, जो लोग बीमार होते हैं, उनको सीकर जयपुर नहीं जाना पड़े। उसके अलावा आपका डिप्टी ऑफिस हो गया, ये इस तरह की जो भी जनता ये कहेगी कि ये सबसे मंद जो काम है, उसको हम सबसे पहले करवाने का प्रयास करें। इस वीडियो के बारे में मतलब उदयपुर वाटी जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बहुरूपिये से बचिए। ना इसके लिए कोई दल लागू है, ना इसके लिए कोई परिवार लागू है, ना इसके लिए कोई समाज लागू है, ना कोई ये 36 कौम इसके लिए लागू है। सीधी-सी बात है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। नमस्कार, मैं रतन सिंह आज पहुंचा खवासर। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुजिंदर मोड। तो चलिए इनसे बातचीत करें। सर अपना परिचय करा दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। राम, राम। मेरा नाम सुजिंदर मूंड है, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। तो सर आपको मतलब किस प्रकार से आप दावेदारी पेश कर रहे हो? आपका मतलब कितना दावेदारी मजबूत है इस बार? भैया, जो भी लोग पार्टी और संगठन में सेवा करते हैं, वो सब लोग अपना टिकट माँगते हैं, देना नहीं देना उस सरकार का काम है। मेरे बारे में जो प्रबलता की आप बातें कर रहे हो, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं 3 साल कार्यकारी जिलाध्यक्ष रहा, उसके बाद जिलाध्यक्ष रहा, अभी प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा पार्टी टिकट देती आई। ऐसा कोई टर्म नहीं जब इन्होंने टिकट नहीं दिया। रही बात कि मुझे क्यों टिकट दे, तो साधारण